अब क्या करूं प्रभु? हे नाथ, कौन सा जन्म का चूक था मेरा प्रभु, जो इस जन्म में उस बुढ़ापा अवस्था में मुझे इस तरह से तकलीफ, दुख और दर्द दे रहे हैं नाथ। गोपीचंद की माध्यम से मेरा नाम अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ है नाथ। हे प्रभु, मुझे कोई ज्ञान दो प्रभु, मुझे कोई अकल दो नाथ। जय गुरुदेव, गुरुदेव। पुत्री, कहिए बाबा। क्या तुम लोग को दुल्हा गोपीचंद चाहिए, यही ना? हाँ बाबा। दूसरा दुल्हा नहीं चाहिए? नहीं बाबा। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बतला, पुत्र गोपीचंद सिंगल एक व्यक्ति है, एक आदमी, और तुम लोग 14 सखी है, तो किस किस को दुल्हा देंगे, किस किस को नहीं? बारी बारी मुझे पूछने दीजिए। ठीक है गुरुदेव। पहले तुम बोलो, तुम्हें दुल्हा चाहिए गोपीचंद, यही ना? हाँ गुरुदेव। तुम्हें? हाँ बाबा, हमें। तुम्हें भी चाहिए गोपीचंद? हाँ बाबा, हमारा तो सबसे बेसी उगत्याल हमरा चाहिए। सबसे पहला हमरा। बाबा हमरो दो। पुत्री, तुम्हें भी चाहिए गोपीचंद ही? हाँ बाबा, मुझे भी। मतलब 14 सखी को गोपीचंद दुल्हा चाहिए, यही ना? हाँ गुरुदेव। ठीक है पुत्री, तुम 14 सखी को दुल्हा गोपीचंद होगा। वे तो जिसका नसीब में पहले लिखा होगा उसी का होगा। तुम 14 सखी में, कान खोलकर सुन लो। कहिए गुरुदेव। पहले हमरा तो करते हैं ना तुम लोग। तुम 14 सखी में जो कोई चंद्रसेन का, चंद्रगढ़ का राजा चंद्रसेन की कोख से जो कोई जन्म लेगी, पहले उसे गोपीचंद मिलेगा। पुत्री, हाँ बाबा। तुम लोग दुल्हा गोपीचंद मांगी है, यही ना? तो तुम 14 सखी को दुल्हा गोपीचंद होगा, निश्चित है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, एक जन्म क्या दुल्हा गोपीचंद होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराने का कोई बात नहीं है, बारी बारी करके होगा। लेकिन एक जन्म क्या, 7 जन्म तक गोपीचंद के साथ भोग नहीं होगा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो बाबा। क्या चाहती है तुम लोग? मछिंदर को जाल में फंसा कर गोपीचंद को मैं अपना लूंगा? हो नहीं सकता। तुम लोग चलेगी डाल डाल तो मैं चलूंगा पात पात। मैं
तो होगा, लेकिन जिस काम के लिए तुम लोग दुल्हा मान लिया है ना, ये काम नहीं होगा। आबे कौन के रहा पे बाबा हे गुरुदेव, किया 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 तो आबे काफिला पे करदा गपाली गबाबा कहू गबाना ली गबाबा। पुत्री, अब हाँ, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं। रो रो कर अपना प्राण क्यों न त्यागा देगी, परंतु मिथ्या न होई देवरी शिवानी। जैसे बंदूक की नाल से गोली निकलती है, फिर से वापस नाल में नहीं आती है, वैसे महात्मा की मुख से जो बात निकल गया निकल गया, दोबारा अब कुछ होने वाला नहीं। इसलिए तुम 14 सखी यहां से कहा तो इंद्र कैलाश, महाराजा इंद्र की समीप चले जाओ। 4 सखी इंद्र आसन में जाकर के महाराजा इंद्र से आज्ञा मांग करके कहा तो सिंगापुर बंगाल जाने की रास्ता में माया की जाल फैला करके रहना, क्योंकि गोपी चंद को इस समय बहन की दरबार भेजा हूं। बहन की दरबार से गोपी चंद आते ही उसे कहा तो सिंगापुर बंगाल भेजूंगा। उसी रास्ते में 4 सखी रहना और अपना बुद्धि विवेक से गोपी चंद को दुल्हा बना लेना। जैसे कि आपका प्रभु कल्याण हो पुत्री। मेरा सताइए ऐ पकड़ लगे बहिनिया आबे